अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ़ो किचन से मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हलीम। हलीम भी कहते हैं और इसको दलीम भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं आपको इसके अज्जा बताती हूँ, इसमें कितनी चीज़ें और किस तरह इस्तेमाल होंगी। तो लेकर चलते हैं आपको। ये है 1 किलो गोश्त, 1 किलो बीफ का गोश्त है। ये इस तरह मैंने धो के ये रखा हुआ है। और ये है चारों दालें। ये चारों दालें मैंने भिगो के रख दी थी 8 से 10 घंटे। ये देखें 8 से 10 घंटे हो गए इन्हें भीगे हुए। ये देखें, इसका आपको ये झाग ही बता रहा होगा ये कितनी देर से भीगी हुई है। ये देखें, ये सुबह की भीगी हुई है, इसे 8-10 घंटे हो गए हैं। और ये है 1 पाव दलिया, ये भी इसी तरह भीगा हुआ है। ये देखें 1 पाव दलिया। और ये 1 पाव चावल, ये भी मैंने भिगो के रखे हुए हैं, ठीक है। और ये है 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, ये मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं दालों को प्रेशर कुकर में डालूंगी। इसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च डाल के और 1 टेबल स्पून हल्दी डाल के इनको गलने रख दूँगी। इनको अलग से गलाऊंगी और इसका गोश्त का इसको प्याज को फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई करके निकाल लूँगी और गोश्त का मसाला तैयार करूंगी। और ये दलिया और ये जो चावल है इनको मैं अलग गलाऊंगी। अगर मैं दालों के साथ दलिया और चावल डाल देती हूँ तो दलिया और चावल बहुत जल्दी नीचे बैठ जाते हैं, जिससे उसका लगने का डर होता है, यानी कि जलने का डर होता है। अगर एक दफ़ा दलिया जल जाए या चावल जलते हैं तो उसकी स्मेल दूर नहीं होती, वो दालों में मिक्स होकर फिर वो बहुत ख़राब फ्लेवर लेकर आती है। तो इनको मैं अलग अलग गलाऊंगी, दालों को अलग गलाऊंगी, फिर उनको इकट्ठा करूंगी। तो आपके सामने सारा काम करूंगी, देखते हैं, शुरू करते हैं। स्पून पिसी मिर्च 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून डाल के तो मैंने ये गलने के लिए रख दी हैं, ताकि ये ना अच्छी तरह गल जाए दालें। और अभी यहाँ मैंने प्रेशर कुकर रखा है, इसमें मैं गोश्त गलाऊंगी। अभी आपको मैं बताती हूँ। ये गोश्त रखा हुआ है 1 किलो बीफ का, ये गोश्त रखा हुआ है, ठीक है। ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं जो मैंने चॉप करके रखी हुई हैं। ये नमक है 2 टेबल स्पून, हल्दी 2 टेबल स्पून और सुर्ख पिसी हुई मिर्च 3 टेबल स्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 2 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, 3 से 4 यानी कि 2 टेबल स्पून ये पिसा हुआ अदरक और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन, यानी कि 4 टेबल स्पून हो गया लहसुन अदरक पिसा हुआ। 1 कप ऑयल, ये पिसा हुआ गरम मसाला है मेरे घर का। ये जायफल और जावित्री आप देख लें, इतनी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी। और ये 5 से 6 अदद पिसी हुई इलायची। ये गरम मसाला पिसा हुआ है, इसके अंदर ये इलायची और जायफल जावित्री में पीस के इसके अंदर ऐड कर दूँगी। एंड पे जाएगा, ये अभी नहीं जाएगा। ये सारे मसाले मैं प्याज फ्राई कर लूँ। प्याज फ्राई करके मैंने निकाल लेने हैं। अच्छा, इसमें ना टमाटर जाते हैं ना इसमें दही जाती है, नहीं तो हलीम खट्टी हो जाती है और पकने के बाद ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ 1 कप। और ये प्याज है, ये प्याज मैं फ्राई करके निकाल लूँ। ना ब्लैक होने चाहिए प्याज और ना ही लाइट ब्राउन हो चाहिए, डार्क दरमियाने साइज़ के ब्राउन होने चाहिए प्याज। प्याज को मैं फ्राई करके निकालती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखें नाज़रीन, ये इस तरह मैंने प्याज फ्राई करके ना इस तरह निकाल लिए। देखें ना ब्लैक है, ब्लैक नहीं होने चाहिए, इस तरह के कुरकुरे होने चाहिए। ये अलग हम निकाल के रख देते हैं। अब इसी ऑयल में ये देखें, ये मैंने प्याज निकाल ली। इसी ऑयल में अब हम ये गोश्त डाल के इसको फ्राई करते हैं।
इधर दलिया और चावल मैंने उबालने रखे हुए हैं। ये दलिया और चावल ये देखें उबल रहे हैं। ये देखें दलिया और चावल अलग उबल रहे हैं, दालें अलग पक रही हैं। ये कम टाइम लेते हैं दलिया और चावल। इसी में हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। छींटे उड़ गए इसकी। ताकि इसकी जो अपनी स्मेल है ना वो दूर हो जाए। ये अच्छी तरह हम इसको ज़रा फ्राई करेंगे। ये नाज़रीन, अब मैं इसमें ये मसाले डालूँगी जो मैंने आपको बताए हैं। ये सारे मसाले हम डाल देंगे, पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा, ये सारे डाल के इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। ये अच्छी तरह भुन जाए, मैं आपको बताऊंगी पानी डाल के किस तरह इसको आगे करना है। ये नाज़रीन, ये देखें इसकी अच्छी तरह भुनाई हो गई है गोश्त की। अब भी से इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। ये देखें घी ऊपर आ गया। ये देखें मसाला भुन गया। ये देखें ये देखें घी ऊपर आ गया सारा। अब हम इसको गलने रखेंगे। ये 2 गिलास में पानी डाल रही हूँ। दो गिलास पानी डाल के तो मैं इसको ना गलने रखूँगी। ये गल जाएगा फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। दालें अलग गल रही हैं, दलिया और ये देखें चावल अलग गल रही हैं, ये अलग गल रही हैं। देखें ये देखें, इसको दालों के साथ में डालते क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। भीगे हुए होते हैं तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए इनका नीचे लगने का डर होता है। ये दालें मैंने अलग प्रेशर में रखी हुई। बड़े चूल्हा है हमारा बड़ा, जिसमें हम बड़े पतीले बनाते हैं, वहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में दालें रखी हुई हैं। तो ये गल जाए तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये नाज़रीन, ये देखें दालें हमारी हो गई हैं। ये हमारी दालें गल गई हैं, दलिया चावल भी गल गए। ये देखें ये बिल्कुल मैश हो गया। ये देखें ये देखें, ठीक है। अब तो चाहे आप इसका तो मज़ा ही और आता है घोटने से। चाहे आप बीडर से घोट लें, चाहे आप ऐसे करके घोट लें। भी गोश्त गल रहा है, इतने हम ये थोड़ा घोट लें, फिर गोश्त को अलग से पीसेंगे। ये देखें आराम से हो रहा है। ये देखें चाहे आप बीटर से कर लें, चाहे आप ग्राइंडर में कर लें, आपकी मर्जी है। ये देखें आराम से घुल रहा है, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें ऊपर सारा आराम से घुल रहा है। ये मैं घोट लूँ अच्छी तरह। इसमें दाल और चावल भी हो गए, वो भी डाल के इसको अच्छी तरह मैश कर लूँ। ये देखें नाज़रीन, ये देखें ये माशाल्लाह से इस तरह पकती जा रही है और मैं इसमें ये चलाती जा रही हूँ। ये देखें काफ़ी, ये देखें हद तक, कितनी हद तक नहीं, काफ़ी यानी कि ये घुल गई है। अब ये देखें ये गोश्त गल चुका है। ये देखें गोश्त गल गया। ये देखें ऐसे गलना चाहिए। ये देखें इस तरह का गोश्त होना चाहिए। ये देखें आराम से हल्का सा हाथ लगाएं और वो नरम होंगे, ठीक है। अब मैं इस गोश्त को भी अच्छी तरह मैश कर लूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ
और इसका पानी ना मैं साथ ही इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला। वो जो दालें हमने गलाई थी ना जितने पानी में, ये उसी में हुई हैं। अभी ये और पकेंगी। और ये इधर हम दाल, ये गोश्त हम ये ऐसे ही हो गया। ये देखें, हमें किसी बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये खुद ही ऐसे हो गया। ये देखें, इतना गल गया। इतना ही होना चाहिए कि हल्का सा हाथ लगे और ये हो जाए। जो मज़ा इसका हाथ से है ना, ये देखिए। ये मैं कर लूँ और मज़ीद थोड़ा सा, और मैं इसके अंदर मिक्स करती हूँ और इसको पकाती हूँ। और ये जो मैंने जो रोगन इसके अंदर डाला था ना, तो ऑयल वगैरह, ये 1 कप ऑयल गया था, यानी कि 1 पाव ऑयल। इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। ये देखें, देखें सारी रेशा हो गया इसका। ये देखें, इसके अंदर इसको डाल दूँ और मिक्स कर दूँ। आपका ही मर्ज़ी है, आप इसको हल्का रंग रखें, आपकी मर्ज़ी है इसका कलर डार्क करें, हल्दी कम ज़्यादा करें, ये आपके ऊपर है। अब यहाँ ये थोड़ा सा पक जाए, इसके अंदर उबाले आ जाएं, ये मज़ीद पकेगी अभी ना, ताकि जो इसके अंदर हमने गोश्त डाला है ना वो अच्छी तरह और इसके साथ पक के एक जान और हो जाए। मेहनत के बगैर कोई भी चीज़ नहीं बनती। अगर आप कहें कि अंडा उबालने के लिए हम 5 चूल्हे पे पानी के अंदर अंडा रख के आ गए हैं और वो उबल जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। उसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि वो सख्त तो नहीं उबल जाए कि पत्थर ही हो जाए। हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, हर एक चीज़ को टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ मेहनत मांगती है। यहाँ पे ये अच्छी, अभी यहाँ ये पक जाए 10-15 मिनट, फिर हमने नमक मिर्च चेक करना है कि हमने नमक मिर्च इसमें कम है और डालना होगा, आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपने हिसाब से। बस ये पकता रहेगा और ऐसे ही हम चम्मच चलाते रहेंगे, इसके अंदर ये गोटा लगाते रहेंगे। ये नाज़रीन, ये देखें पकते हुए इसको 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें गोश्त और सब कुछ माशाल्लाह यकजान हो गया। अब यहाँ पे आके हमने जो ये जायफल, जवंतरी और छोटी इलायची और गरम मसाला के साथ पीसी थी, ये इसमें हम अब जाएगी ये सारी। ये जाएगी। अब इसके बाद ये पकता रहेगा। नाज़रीन, ये माशाल्लाह से तैयार हो गई है। 5-10 मिनट और हो गए। ये देखें, ये देखें, ये देखें, कहीं आपको पानी नज़र नहीं आएगा। ये देखें, ये जो इसका अपना ऑयल था ना, ये भी देखें ऊपर आ रहा है, हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये देखें ऑयल भी है इसका जो रोगन होता है। मैंने कुछ नहीं डाला इसके अंदर, सब कुछ आपके सामने किया। ये देखें, गोश्त अगर इससे ज़्यादा आपको पसंद है तो उससे ज़्यादा आप डाल दें। मटन की भी इसी तरह बनेगी, मटन में भी आपने गोश्त ज़्यादा रखना, ज़्यादा रख दें, ठीक है ना। लेकिन ये बड़ा गोश्त ज़रा वज़नी होता है, क्या कहते हैं, बीफ का, तो वो थोड़ा हैवी होता है। तो 1 किलो का हिसाब ही सही रहता है। जितना मैंने आपको दालें बताई हैं उसके हिसाब से 1 किलो बेहतरीन है हड्डी के बगैर। यहाँ पर आप नमक मिर्च चेक कर लें, अगर नमक मिर्च आपको कम लग रही है तो आप वो डाल दें। देखिए थोड़ी सी तेज़ ही अच्छी लगती है इसमें ना मिर्चें। ये थोड़ा और 10 मिनट पक जाए तो
तो फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ और डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। ये देखें, आप लेस देख लें, ये देखें लेस इसका, ये पूरा ये देखें, कहीं भी ये नहीं पक रही। आपने इससे गाढ़ी रखनी है, आप इससे गाढ़ी रखनी, कहीं इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी नहीं अच्छा लगे। ये देखें, ये देखें, ये थोड़ा सा और हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह से तैयार है। और ये आप इसका गाढ़ापन देख लें, ये देखें, ये देखें गाढ़ापन, ये देखें, कहीं पानी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये देखें, ये डन हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब इतनी ही गाढ़ी रखी जाती, इससे गाढ़ी अच्छी नहीं लगती। अगर इससे आप पतली रखेंगे वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये देखें, आपको ये नहीं, मैं ना ये अब आपको ये देखें इसका, ये देखें गाढ़ापन, ये ऐसे होनी चाहिए, ऐसे। ये देखें, अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अब ये पतीला थोड़ा बहुत ऐसे कामों में गंदा होता है। ये नाज़रीन, मैंने डिश आउट कर दिया। इनने इसके ऊपर चाट मसाला डाला है। अगर आप भी चाट मसाला डाल कर खाएंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप डालें या आपकी मर्ज़ी है ना डालें। ये अदरक, हरी मिर्चें, ये जो हमने प्याज फ्राई किया था वो, लीमू, इस तरह आपने काट के सर्व करना है। और जब आप खाएं तो ये थोड़ा थोड़ा अपने मर्ज़ी के टेस्ट के मुताबिक आप डाल के इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों में शेयर करें, वीडियो को पूरी ज़रूर देखा करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।